हे एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मार्केटिंग फिलॉसफीज़ या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो सोच होती है, वो अप्रोच होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। यानी वो डिसाइड करती है कि कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है और प्रॉफिट कैसे कमाना है। हर कंपनी की अपनी सोच होती है, कुछ सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ध्यान देती हैं, कुछ सेलिंग पे और कुछ कस्टमर्स की नीड्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़ के बारे में। बेसिकली ये बताता है कि एक कंपनी अपना बिज़नेस किस सोच के साथ चलाती है, मतलब कंपनी का अप्रोच क्या है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना है या कस्टमर्स पे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फर्म्स बिलीव दैट products which are cheap and easily available will sell more, so they focus on large scale production to reduce cost. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ये सोचती है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता है और इजीली मिल जाता है तो लोग खरीद लेंगे। यानी फोकस होता है मास प्रोडक्शन और लो कॉस्ट पर। मेन फोकस लो कॉस्ट एंड हाई प्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हमें इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। इनका मेन गोल होता है हर जगह अवेलेबल रहना और रीज़नेबल प्राइस पे मिलना। सिंपली बोलूँ तो जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा बिकेगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। कस्टमर्स डोंट ऑलवेज बाय जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट्स आर चीप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती। वो सस्ता देख के उसको ख़रीदते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर प्रोडक्ट चीप है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। सेकेंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। Firms believe that customers prefer good quality products, so they focus on improving quality and features of the product. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी का मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के क्वालिटी और फीचर्स पे। उनका बिलीफ होता है कि अगर प्रोडक्ट बेस्ट होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर्स खुद ही आ जाएंगे। मेन फोकस होता है क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स के ऊपर। जैसे कि एप्पल कंपनी है, BMW, मर्सिडीज़, रॉयल एक्स वॉच, ये लोग क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सिंपली बोलूँ तो प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा कस्टमर खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक ये है कि इवन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में फेल इफ़ नॉट नीडेड बाय कस्टमर्स। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है तो कस्टमर उसे नहीं खरीदेंगे। ये इसका ड्रॉबैक है। अब आती है थर्ड फिलॉसफी, सेलिंग कॉन्सेप्ट। फर्म्स बिलीव दैट प्रोडक्ट्स वॉन्ट सेल ऑटोमेटिकली, कस्टमर्स मस्ट बी कन्विंस्ड, सो दे यूज़ एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस एंड परसुएशन टू सेल। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें कंपनी को लगता है कि कस्टमर्स को ख़रीदने के लिए पुश करना पड़ता है, यानी ज़बरदस्ती कन्विंस करना पड़ता है थ्रू एडवर्टाइजिंग और ऑफर्स। मेन फोकस होता है सेलिंग वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एग्रेसिव मार्केटिंग। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या ओल्ड कार्स, इनमें सेलिंग के बिना कोई ख़रीदता ही नहीं। सिंपली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर खुद से नहीं खरीदेगा, उसे थोड़ा पुश करना पड़ता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि फोकस ऑन सेलिंग नॉट ऑन कस्टमर रियल नीड्स। इसमें सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दिया जाता है, ना कि कस्टमर्स की रियल नीड्स पे। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फर्म्स बिलीव सक्सेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। इसमें कंपनी का मेन फोकस होता है कस्टमर्स की नीड्स और सेटिस्फेक्शन पे। यानी पहले समझो कि कस्टमर चाहता क्या है और फिर वही प्रोडक्ट बनाओ। इसमें मेन फोकस होता है कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पे, मतलब कि इसमें कस्टमर को किंग माना जाता है। कस्टमर इज़ द किंग। ड्रॉबैक इसका ये है कि समटाइम कस्टमर वांट्स मे नॉट अलाइन विद सोशल वेलफेयर। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर उसको ड्रग ही बना कर देंगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, सोशल वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमूल, नाइक, ये कंपनीज़ कस्टमर की पसंद को समझ के प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। सिंपली कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर खुश तो कंपनी सक्सेसफुल। अब लास्ट फिलॉसफी है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। It focuses on customer satisfaction along with social and environmental welfare. Example, company should not sell harmful products even if customers want them. इसमें कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है। यानी वो सोचती है कि प्रोडक्ट बनाते टाइम नेचर और सोसाइटी को हार्म ना हो, किसी एनिमल को बिना हार्म किए प्रोडक्ट बनाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
टाटा, पेपर बोट, बॉडी शॉप, ये लोग इको फ्रेंडली और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल लिमिट्स। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के साथ साथ प्लैनेट और लोगों का भी ख्याल रखो। तो ये थी 5 मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़। हर कंपनी का अपना एक अप्रोच होता है। कोई चीप और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है, कोई बेस्ट क्वालिटी, कोई सिर्फ सेल करना चाहता है और कोई कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है। लेकिन आज के टाइम में सबसे इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज कस्टमर्स भी स्मार्ट हैं। उन्हें बस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें सेटिस्फैक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चाहिए। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डू सब्सक्राइब वी लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।